तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के बारे में। ये वही ट्रेलर है जिसे रोक दिया गया था, ये जानने के बाद कि सिंघम अगेन का ट्रेलर आ रहा है। और वो पौने 5 मिनट का ट्रेलर था, ये 3.5 मिनट 3:50 का है शायद। तो जी। कुल मिलाकर मामला ये है कि जब भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को देखा, तो पहला सवाल मन में यही आया कि भाई इसको रोकने की क्या जरूरत थी। और अब देखते हैं, आप लोगों की भी राय जानते हैं और रवि जी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय जानते हैं, समझते हैं कि कितना फर्क है दोनों में और क्या लग रहा है। तो रवि जी, आपका क्या पहला रिएक्शन था सिंघम अगेन पर, और फिर उसके कंपैरिजन में क्या रिएक्शन हुआ आपका भूल भुलैया 3 पर? सिंघम अगेन पर तो देखिए हमने कल बात की थी, बात लेकिन की थी। उसको देखकर वही लगा था, पहला रिएक्शन मेरा वही था उसको देखने के बाद कि यार इसमें तो कुछ नयापन नहीं है इसकी कहानी में। इसकी हाँ। कहानी हमको कहीं नहीं ले जा रही है। जिस जी। तरह से वो रामायण के साथ में जो इन कैरेक्टर्स को जो है सिंघम की टीम के फिट किया गया, बाजीराव सिंघम से लेकर फिर लक्ष्मण भी, हनुमान और सीता, वो जो कुछ भी दिखाया तो ठीक है, बहुत भव्य था। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत पैसा खर्च करके उस फिल्म को बनाया गया है। बड़ी भव्यता दिख रही है, वो सारा हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ट्रक उड़ रहे हैं, गाड़ियां उड़ रही है, डांस गाना वो दिख रहा था, ठीक है, वो पैसा दिख रहा था उसपे। और हम्म। सितारे भी दिख रहे थे, मतलब हालांकि अब तो सब टिमटिमा रहे हैं जो सितारे उसमें दिख रहे हैं। तो पहला रिएक्शन यही था कि ठीक है, मतलब दिवाली पे आ रही है, लेकिन हमको इसमें सब कुछ मिल जाए पर कहानी नहीं मिलेगी। उस ट्रेलर हम्म। के साथ एक बात तय। हाँ। उसके ठीक उलट जो है, आज जो ट्रेलर देखा भूल भुलैया 3 का, जी। उसके ठीक रिएक्शन मेरा ये था कि इस फिल्म में हो सकता है कि दसियों कमियां निकल आए, लोगों को हाँ। खराब लगे। ये भी मुझे लगा कि हो सकता है कई लोग इस ट्रेलर का भी मजाक उड़ाने लगे। लेकिन हाँ। दो चीजें मुझे लगी इसमें जी। कि एक तो इस फिल्म में हमको कहानी मिलेगी, ये पक्की बात है। ट्रेलर हाँ। हमको जो है बता रहा हाँ। है कि इसमें कहानी है, इसमें रहस्य है, रोमांच है, डर है, कॉमेडी है ना। हाँ, ये जरूर मुझे लगा कि शायद स्टार कास्ट का जो मामला है, अगर आप हाँ। कागज पे देखेंगे तो सिंघम अगेन की स्टार कास्ट जो है बहुत भारी है इस फिल्म की स्टार कास्ट के मुकाबले। वहां वजन ज्यादा है अगर आप कागज पे नापते तौलते हैं, तो उस लिहाज से लगता है कि ये उसे कमजोर है अगर आप पेपर पे देखें। लेकिन परफॉर्मेंस तो पर्दे पर देखा जाता है। इसके अलावा इस ट्रेलर को देखकर जो दूसरी चीज लगी, जी। ये मास का ट्रेलर है। ये हाँ। मास का सिनेमा जो होता है और जो मास का ट्रेलर होता है, जो अपील करता है, लोगों को सिनेमा घरों में खींचता है, ये वो वाला हाँ। ट्रेलर है। वो वाला ट्रेलर जो था सिंघम अगेन का, वो था कि ठीक है आप देख लो, फिर क्योंकि कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा और क्योंकि हम मल्टीप्लेक्स के ऑडियंस हैं, तो ठीक है हम हाँ। देखने चले जाएंगे। सिंगल स्क्रीन में भी अगर कुछ नहीं है, दिवाली है, 4-5 दिन की छुट्टी लगने वाली है, तो क्या करें, चलो देख के आते हैं। वो हाँ। चलो देख के आते हैं टाइप का कि ठीक है चलो कुछ नहीं देख ले। लेकिन ये ऐसा है, इसको देख के लगा कि यार इसको देखना है, क्योंकि ये कोई कहानी कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत परफेक्ट होगी या मतलब एकदम से बहुत ही पॉलिश्ड होंगी सारी चीजें उसमें। 100 कमियां तब भी निकल सकती, लेकिन ट्रेलर के बेस पे मैं कह रहा हूं कि वो फिल्म कुछ ऐसे पॉइंट्स छोड़ती है, वो ट्रेलर कुछ ऐसे पॉइंट्स छोड़ता है जिसके जवाब जानने के लिए या जिन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करने के लिए आपको हॉल में जाने की इच्छा होती है। दो दो मंजुलिका है, माधुरी को आपको फिर से देखने का बड़ी सुंदर लगी पहला जब जैसी उनका अपीयरेंस आया है उसमें। विद्या हाँ। बालन, मतलब उनका पहली वाली भूल भुलैया में भी उनका परफॉर्मेंस, और यहाँ वो लंबे समय बाद जो है मतलब उन्होंने काफी हद तक मुझे लगता है अपने आप को फिट किया है इस फिल्म के लिए। तो वो चीज उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही है। कार्तिक हाँ। आर्यन और तृप्ति डिमरी दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है। और जिस हम्म। तरह से इसमें कॉमिक एलिमेंट्स हैं, हाँ। राजपाल यादव है, संजय मिश्रा हैं, फिर विजय राज हैं, ये कॉमिक एक्टर्स हैं जो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ स्पार्क पैदा करते हैं, चाहे डायलॉग से, चाहे अपने एक्शन से या रिएक्शन से। तो इसमें बहुत कुछ मुझे ऐसा लगा कि जिसको देख के मुझे यार ये फिल्म देखनी है। और हमने मतलब इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं, मेरी पत्नी और मेरे दो बेटे हैं जो छोटे, हमने तय किया हम लोग हर बार जो है दिवाली के अगले दिन सुबह फिल्म देखने जाते हैं। पिछले जी। कई वर्षों से हमारा ये रूटीन फिक्स है। तो रात को जी। दिवाली होती है और सुबह हम जो वो
11-12 बजे वाला शो होता है, हम अपना चारों जो है वो चले जाते हैं जी, फ़िल्म देखने। तो जी। ट्रेलर देख के तय हो गया कि भाई हम जा रहे हैं दिवाली के अगले दिन ये फ़िल्म देखने। तो ये ट्रेलर उस तरह का लगा मुझे कि हाँ, ये देखना है हमें ये फ़िल्म। बिल्कुल सही कहा रवि जी ने। मेरा भी यही रिस्पॉन्स है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ हम भूल भुलैया 3 को उसकी पिछली 2 फिल्मों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम बात कर हुँ, रहे हैं एक साथ आने वाली 2 फिल्मों सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की, जिनके ट्रेलर हमने आगे आगे एक साथ देखे, मतलब एक दिन के अंतर पे देखे। तो यहाँ ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं और ये कंपैरिजन बहुत जरूरी होता है, खासकर तब जबकि आपके सामने ये तस्वीर उभर कर आए कि एक फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो दूसरे ने अपने ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया। तो जहां तक मास सिनेमा की बात है, वो ट्रेलर लग रहा है भूल भुलैया 3 का। इसमें कोई शक नहीं कि सिंघम अगेन की स्टार कास्ट बहुत तगड़ी है, भारी भरकम है, लेकिन रणवीर और दीपिका दोनों ही उसमें जोकर लग रहे हैं और उनके डायलॉग बोलने में कोई दम नजर नहीं आता। अक्षय की ओवर एक्टिंग लग रही है, टाइगर श्रॉफ से वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है। और जहां तक सवाल है अजय देवगन का, तो अजय देवगन में भी कोई नयापन नहीं लग रहा और जिस तरह से वो ट्रेलर शुरू होता है कि वो माता सीता और राम के संबंधों पर बात होती है, तो वो बहुत ही, मतलब एक तो ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लेकर बनाया गया प्रोमो ट्रेलर मुझे लग रहा है, जिसमें आपने ऑडियंस को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया। इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 जो है वो एक मास सिनेमा लग रहा है। देखिए जब पिक्चर रिलीज होगी तब उसकी कमियां और पता चलेंगी। कहने का मतलब ये नहीं है कि भूल भुलैया 3 बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन हाँ, जो एक ट्रेलर के कुछ पिलर्स होते हैं जिस पे खड़ा होता है, तो सबसे पहला पिलर तो ये होता है कि ट्रेलर देखने के बाद आपके मन में उस फिल्म को देखने की इच्छा जागृत हो। वो इस फिल्म को देखने की इच्छा आपकी जागृत होती है। और हाँ, एक सवाल जरूर है यहाँ पर, इस ट्रेलर को भी इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, जब आप सिंघम अगेन का 4.25 मिनट लंबा ट्रेलर देखते हैं और भूल भुलैया 3 का 3 मिनट 50 सेकंड का देखते हैं, तो वो ड्रैग करता हुआ लगता है सिंघम अगेन का। ये ड्रैग करता हुआ नहीं लगा, इसमें घड़ी पे नजर नहीं जाती है, लेकिन सिंघम अगेन जब देखते हैं तो 4-5 बार आप घड़ी की तरफ देखते हैं कि भाई कितनी देर हो गई। यहाँ हो सकता है कि भूल भुलैया 3 में जितने भी हाई पॉइंट्स हों वो सब इस ट्रेलर में ही आ गए हों और फिल्म देखने जाएं तो आपको लगे कि भाई जो देखा था तो हमने ट्रेलर ही देखा था, फिल्म में कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ इन 2 ट्रेलर्स को कंपेयर कर रहे हैं, और जैसा कि रवि जी ने भी कहा कि ये दिवाली के अगले दिन फिल्म देखने जाते हैं और जाहिर है इन्हें पूरे परिवार के साथ फिल्म देखनी है तो इन्हें एक फिल्म चुननी होगी, और ऐसे हमारे देश में करोड़ों परिवार हैं जो एक फिल्म जब देखने जाते हैं, तो जैसा आपके मन में आया रवि जी कि आपने कहा कि भाई सबने ये कहा कि भूल भुलैया 3 देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के मन में यही आया होगा। और जैसा हमारे दर्शक सुनील कुमार लिख रहे हैं कि वाकई सिंघम अगेन का जो ट्रेलर था उसमें अर्जुन कपूर को छोड़कर बाकी सब कार्टून लग रहे थे। अब ये अर्जुन कपूर के लिए कॉम्प्लीमेंट है या बाकियों के लिए ये उनकी, कहते हैं ना, आईना दिखाने वाली चीज है, वो तो एक बात की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मैं इस बात से सहमत हूँ सुनील कुमार की इस बात से कि अर्जुन कपूर ही उसमें बेहतर लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखना ये है कि जब पिक्चर रिलीज होगी तब क्या होगा। लेकिन हाँ, अ, आज हम रवि जी के प्लेटफॉर्म पर एक चर्चा कर भी रहे थे, हमने रवि जी के साथ चर्चा की भी है, जो एनटीआर का स्टेटमेंट है, जूनियर एनटीआर का, कि अब दर्शक बहुत दिमाग चलाने लगे हैं। तो देखिए, दिमाग चलाने वाले दर्शकों के बीच में आप अगर इस तरह की फिल्में लेकर आएंगे जहां पर आप दिवाली पर आ रही है तो रामायण आप दिखाएंगे और आप सोचेंगे कि आपकी उस घिसी पिटी कहानी को देखने जनता चली आएगी, तो यहाँ पर वो है ना कि आपको एक बार फिर से सोचने समझने की जरूरत है। रवि जी, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, खासकर अगर हम इन दोनों प्रोमोस को, ट्रेलर्स को देखते हैं तो? हाँ, बिल्कुल लिया जा रहा है। देखिए ये बात तो सही है कि बॉलीवुड का एक जो ख़ास क्लास है मतलब जो ए क्लास है या जिसको आप मलाईदार क्लास कह लीजिए, वो तो बहुत हम्म। ही हल्के में ले रहा है। और हाँ। उसी हल्के में लेने का नतीजा है आज जो दुर्गति हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हमको कहीं से सीखते हुए उन
से वो तो दिख नहीं रहे हैं और उसका नतीजा जो है वो रोहित शेट्टी की फ़िल्म का ट्रेलर है। उसको हाँ, देख के साफ लगता है कि अभी भी हम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आपको आना हाँ, हो तो आओ हमारी फ़िल्म देखने और नहीं आना हो तो मत आओ हमारी फ़िल्म देखने। हमको कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ने लगा है, कंपनियों में स्टेक लगाने वाले ढूँढे जाने लगे हैं। तो अभी तो हाँ, शुरुआत हुई है उसकी, हाँ, हाँ, है ना? लेकिन हाँ, ये बात सही है। जबकि आप देखिए इस फ़िल्म का ट्रेलर अगर भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रोका गया तो भले ही जी, उसके पीछे जो भी ऑफिशियल रीज़न वो दें कि शायद कुछ काम बाकी था या जो भी चीज़ें। लेकिन कहीं न कहीं वो हल्का-सा डर था कि यार जी, कहीं हम किसी से 19 ना रह जाएँ। इसलिए हाँ, पहले सोचा कि यार ट्रेलर देख लेते हैं। कहीं हाँ, हाँ, मतलब कहीं न कहीं ये बात आ रही है कि हम अपने हाँ, अंदर झाँक लें, अपने मटीरियल को चेक कर लें एक बार, क्योंकि वाक़ई जी, मुकाबला बहुत बड़ा है। दिवाली हाँ, का हाँ, सीज़न है, फ़िल्में इस साल चली नहीं है। स्त्री के अलावा किसी ने भी ऐसा कोई बहुत कमाल दिखाया नहीं है। दिवाली वाक़ई बड़ा पीरियड है और संयोग की बात है कि मतलब ये दोनों फ़िल्में आमने-सामने हैं। तो जिस फ़िल्म को स्टार कास्ट के लिहाज से बड़ी माना जा रहा था, बाहुबली माना हुँ, जा रहा था, हाँ, उन्होंने तो ओवर कॉन्फिडेंस में डिक्लेयर कर दिया। जबकि डेट डिक्लेरेशन की बात आप देखें, तो भूल भुलैया 3 की तारीख पहले अनाउंस हो चुकी है। हाँ, जब हाँ, हाँ, फ़िल्म अनाउंस होती है, भूल भुलैया हाँ, 3 की डेट पहले अनाउंस हो चुकी थी। उसके बावजूद जो है रोहित शेट्टी अपनी फ़िल्म को इस डेट पर लेकर आए हैं और तब ये हुँ, खबरें मीडिया में आती रहीं मतलब अनीस बज़्मी के हवाले से भी या टी सीरीज़ के हवाले से कि भाई एक बार बात कर लेते और ये वो। लेकिन वो जो हाँ, दंभ होता है ना, अरे हम तो हाँ, बड़े हैं और हमारे पास इतने बड़े-बड़े सितारे हैं तो हमारे हाँ, आगे तो कौन टिकेगा। तो वो हाँ, दिखता है, इस ट्रेलर में दिखता है और इस ट्रेलर से ये बात भी आपको समझ में आती कि देखिए हम कितना हाँ, पैसा फूँक सकते हैं। आपने पैसा फूँक कर फ़िल्म बनाई है, वो दिख रहा हुँ, है। हुँ, समझ हुँ, से हुँ, फ़िल्म बनाई है अगर अगर होती, जो कि दिख रहा है कि समझ नहीं लगाई गई है, तो फिर हाँ, आप इस तरह से वो रामायण वाले फ़ॉर्मूले मतलब रामायण को आप फ़ॉर्मूले की तरह वहाँ यूज़ नहीं करते। मतलब हम हाँ, क्या देखेंगे उस फ़िल्म में? क्यों तो आप दिखाएँगे कि ये राम की तरह हैं, तो राम के कैरेक्टर में एक किरदार में एक दूसरा एक्टर नज़र आ रहा है और फिर उसके आगे-आगे जो है अजय देवगन चलते नज़र आ रहे हैं। पीछे लक्ष्मण के किरदार में एक अलग एक्टर दिख रहा है और हाँ, आगे-आगे टाइगर श्रॉफ दिख रहे हैं। मतलब हुँ, दर्शकों को बेवकूफ़ समझा है मतलब आपने। आपने ये यही कर रहे हैं ना मतलब। आप हाँ, देख हाँ, लीजिए हाँ, ट्रेलर को, ट्रेलर में यही चीज़ है। गरुड़ जो है वो वीएफएक्स से बना हुआ है और फिर वो अक्षय कुमार जो है वो चले आ रहे हैं मतलब। तो इस तरह से तो ये पैसे वाला सिनेमा है। अब कितना पैसा कमाएगा वो देखना है। और जैसे कि हमने अपनी पिछली बातचीत में भी इस बात का ज़िक्र किया था कि दर्शकों को हाँ, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। तो आपने बता दिया भैया कि हमने 250 करोड़ में फ़िल्म बनाई है, तो हाँ, 200 तो हमने पहले ही कमा लिए हैं मार्केट से। रिलीज़ से हाँ, पहले ही हमारे सारे डिजिटल, सैटेलाइट, म्यूज़िक वगैरह के इतने करार हो चुके हैं मार्केट में कि हमने 200 तो वापस निकाल लिए। बचे हुँ, 50 तो मतलब आप देखने नहीं आए तो मतलब हम पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने में बनाई हाँ, थी, वो हम बहुत हाँ, सेफ हैं। मतलब दर्शकों हाँ, से लेना-देना नहीं है। हमको तो उससे लेना-देना है कि हमने एक्स अमाउंट लगाया है और एक्स अमाउंट हम निकाल लेंगे। तो आप देखिए पैसे को आगे रख के काम कर रहे हैं। जी। आपने आप मेरी आपसे जब चर्चा हो रही थी आपने बताया ही कि ये कहा गया कि भई जितनी लागत में बनी है 250 करोड़ में, हुँ। उसमें से 200 करोड़ तो आ ही गए हैं सिंघम अगेन के। आई है। तो जी। सीधे तौर पर आप दर्शकों से ये कह रहे हैं कि हमने जितने की फ़िल्म बनाई है उसका 80% तो हमारी जेब में आ चुका है। अब तुम बिल्कुल। देखने आओ तो सही, ना देखने आओ तो सही, हमें तो तुम्हारी ज़रूरत है नहीं। तो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं दर्शक आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर दर्शक भी आपके लिए आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से क्यों रखेगा अंदर? वो भी आपको बाहर कर देगा। और आज के टाइम में आप फ़िल्म को रिलीज़ कर रहे हैं दिवाली के मौके पर और ऐसा माना जाता है कि दिवाली का मौका जो होता है, वो एक सबसे बड़ा मौका होता है, पिक्चर को बाज़ार में लाने का। दिवाली रिलीज़ एक ज़माने में मेरे ख़्याल से डीडीएलजे रही हैं और ऐसी कई बड़ी फ़िल्में रही हैं, हुँ। शाहरुख खान की फ़िल्में काफ़ी समय तक दिवाली रिलीज़ होती रहीं। ऐसे मौके पर आप एक तो फ़िल्म लेकर आ रहे हैं, साथ में आप ये भी कहते हैं कि हम तो साहब पिक्चर को पहले ही बेच चुके हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। और उस पर आप इतना फूहड़ वो दिखाते हैं तरीके से कि आपने उसमें रामायण ही दिखाने की कोशिश कर दी। तो आपका ट्रेलर इस बात पर ही फ़ेल हो जाता है कि वो हमारे अंदर कुछ देखने की उत्सुकता को पैदा नहीं करता है। ऊपर से इतने सारे आपने जो चेहरे भरे हैं, इनमें से कोई भी चेहरा आज की तारीख में हिट की गारंटी नहीं है।
83 जैसी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, रणबीर दीपिका थे उसमें। बिल्कुल। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फ्लॉप हुई है, टाइगर और अक्षय थे उसमें, और अजय की भी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं लाइन से। तो कोई भी ऐसी हिट की गारंटी नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप इतने चेहरे भर दोगे और एक तय गणित की तरह चलोगे, एक प्रोजेक्ट की तरह बनाओगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 की तरफ अगर हम देख लेते हैं, हमें नहीं मालूम फिल्म कैसी होगी, तो फिल्म तो हमने देखी नहीं है, लेकिन ट्रेलर देखा है। लेकिन कम से कम एक ईमानदारी से बनाया गया ट्रेलर तो लगता है, जिसमें एक ईमानदार कोशिश हमें दिख रही है। और शुरुआती स्तर पे वो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी कोशिश बहुत ईमानदार हो, तभी हम दर्शकों को अपनी तरफ खींच पाएँगे। तो कुल मिलाकर ये आज कंपैरिज़न करने हम बैठे भी इसलिए हैं कि पहले तो मेरे मन में प्रश्न ये आया कि क्या ज़रूरत थी भूल भुलैया 3 के ट्रेलर लॉन्च को रोकने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अलग सिनेमा है, ये अलग सिनेमा है, और इनफैक्ट आज अगर 1 दिन लेट भी आया है भूल भुलैया 3 का, तो लोगों की ज़ुबान पर अब भूल भुलैया 3 का ही ज़्यादा नाम है, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि पौने 5 मिनट लंबा अगर कोई ट्रेलर बना रहा है, तो वो खुद ही अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दिखाकर एक तरह से एश्योरेंस चाहता है, ये कहते हुए कि हमको नहीं चाहिए कि आप फ़िल्म देखने आएँ, क्योंकि हम तो पहले ही फ़िल्म बेच चुके हैं। लेकिन साथ ही आप इतना लंबा जब ट्रेलर बनाते हैं, तो पता लगता है कि आपके अंदर एक आप किसी चीज़ पर रीअश्योर होना चाहते हैं। देखिए, दोनों जो ट्रेलर हैं उज्ज्वल जी, उसमें बहुत मूल फ़र्क है और जो बहुत बड़ा फ़र्क है। हुँ। जब हमने कल सिंघम अगेन का ट्रेलर देखा, तो हमको हुँ। पूरी कहानी पता चल गई। लोगों हाँ, ने सोशल मीडिया में लिखा कि भाई 5 मिनट में आपने पूरी फ़िल्म दिखा दी रोहित शेट्टी। अब हमको जी। थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हाँ, सब देख चुके। पूरी हाँ, कहानी समझ में आ गई, है ना? सबका परफ़ॉर्मेंस दिख गया, झलक दिख गई। सलमान खान अगर हैं और उनकी झलक नहीं दिखी तो उनको छोड़ देते हैं हम इसमें से। हाँ, चुलबुल हाँ। पांडे शायद ऐसा कहा जा रहा आएँगे, तो उसे आने नहीं आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेकिन आप इस ट्रेलर को देखिए भूल भुलैया 3 के। हुँ, पूरा ट्रेलर देखने के बाद भी अगर आप कहें कि नहीं हमको सब समझ में आ रहा है, तब भी हाँ, एक हुक पॉइंट इतना बड़ा है, 2 मंजुलिका है, हाँ, असली कौन-सी? उसने वहाँ डाला है। हाँ, तो हाँ, हाँ। ये इतनी मतलब मंजुलिका अब कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं रह गया है। बिल्कुल, इसकी बिल्कुल। एक जो है क्या कहें नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, बिल्कुल भूल है, भुलैया, है ना? बिल्कुल। तो लोगों को मंजुलिका खूब अच्छे से पता है। वो हुँ, म्यूज़िक उनके कानों में गूंजता है। उसकी हाँ, ज़बरदस्त वैल्यू है नॉस्टैल्जिक। लोगों के हाँ, दिमाग में अच्छा एक थी मंजुलिका, अब तो 2 है और ये बड़े सवाल के साथ खत्म हो रहा है, असली कौन-सी? अब हाँ, आपको उसने फँसा दिया है। आप देखने हाँ, तो जाएँगे यार 2 दिख रही हैं, कौन-सी है? ये है कि ये है? और दूसरी भी कोई छोटी-मोटी लेके नहीं आया वो हाँ, माधुरी हाँ, दीक्षित को ले आया। हाँ, और माधुरी दीक्षित एक समय जो है वो मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री की क्वीन थी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। धक धक हाँ, गर्ल लोगों के दिलों पर और धड़कनों पर राज करती थी वो। और आज भी हाँ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई हाँ, बहुत शानदार रोल मिले। हमने एक बार पिछले दिनों बात की थी कि हाँ, ऐसे रोल ही नहीं लिखे जाते हैं, बड़ी-बड़ी हाँ, एक्ट्रेसेस हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं कि कोई इनकी फैन फॉलोइंग रातों-रात खत्म हो गई है या लोग इनको हाँ, देखने नहीं जाएँगे। आपके पास कैरेक्टर्स नहीं है। लेकिन अब वो मंजुलिका जो पहले 1 थी, अब 2 हो गई हैं। अब उसमें भी असली कौन-सी है, उसकी क्या हाँ, कहानी है, दूसरी क्यों आई है, उसका क्या कनेक्शन मतलब कितने सारे सवाल पैदा होते हैं। तो हाँ, कहानी जो सुनना चाहता है या जो कहानी को महसूस करता है, वो यही तो चीज़ें चाहता है। ये थोड़ी कि आपने रामायण से इंस्पायर होके उसके कैरेक्टर से इंस्पायर होके एक हाँ, अपनी अयोध्या गढ़ ली और अपनी लंका गढ़ ली और अपने राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान बना लिए, ऐसा थोड़ी होता है। अब आपने कर दिया ठीक है, हम वो भी देखेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन हम ट्रेलर की बात कर रहे हैं कि वो ट्रेलर आपको एक हुक पॉइंट दे के जाता है और उसके अलावा वो हुँ, ज़्यादा कॉमिक है। आप देखिए कार्तिक आर्यन के साथ वहाँ मोमेंट्स हैं, या संजय हाँ, मिश्रा हैं, राजपाल हैं, विजय हाँ, राज हाँ, हैं, वो आपको मतलब गुदगुदाते हैं मतलब ऐसे हैं उनके हाँ, लेकिन हाँ, सेंटेंसेस लेकिन इस फ़िल्म में तो इस ट्रेलर में तो नहीं थे, सिंघम अगेन के। तो बड़ा हाँ, फ़र्क हाँ, है और ये सिर्फ़ हम नहीं कह रहे हैं। जी। मीडिया तो चलिए छोड़िए वो क्या कवरेज कर रहा है, वो तो हमने कल भी देखा और आज भी देखा वो कैसे लोग बैठे हैं और क्या कवर कर रहे हैं। हाँ, सोशल हाँ, मीडिया झूठ नहीं बोलता आज की तारीख में ये बात। वहाँ आप लोगों के रिएक्शन जाके देख लीजिए।
वहाँ आदमी क्योंकि वो जेब से पैसा खर्च करके जाता है। वो हाँ, अपनी हाँ, बात साफ-साफ लिखता है, अच्छा लगता है तो भी और नहीं लगता है तो भी। तो हाँ, हालाँकि ऐसा नहीं है कि सारे ही लोगों ने जो है वो सिंघम अगेन की आलोचना की है, वहाँ भी तमाम लोग उनके फ़ेवर में हैं और ऐसा हाँ, हाँ, नहीं कि सब लोग जो है यहाँ पर भूल-भुलैया 3 की जो है वो तारीफ़ ही कर रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं-नहीं मज़ा आया। बहुत सारे लोग उसको भी अपने-अपने हिसाब से गरिया रहे हैं, कोई कूड़ा बता रहा है, कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है अरे वही घिसा-पिटा है। तो ओपिनियन हर तरह के हैं। लेकिन हुँ, हम एक मीडिया के तौर पर देखते हैं कि मीडिया हुँ, अपना क्या काम कर रहा है। हाँ, हम हाँ, लोग यहाँ हाँ, एज़ अ जर्नलिस्ट बैठते हैं, एज़ अ क्रिटिक बैठते हैं, एज़ अ हाँ, सिनेमा लवर बैठते हैं, तो हम उसको उस हिसाब से एनालाइज़ करते हैं। तो मुझे हाँ, लगता है कि अगर सिर्फ़ ट्रेलर की बात करें, तो भूल-भुलैया 3 जो है, आपका वोट उसको जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हाँ। देखिए, वही बात आ जाती है जो हम अभी आपसे थोड़ी देर पहले आपके प्लेटफ़ॉर्म पर जब मैं लाइव था, हम कर रहे थे, कि अगर हमें बाज़ार में बने रहना है, तो पहले तो बाज़ार को समझना होगा। हम हुँ, अपने ग्राहक को, कस्टमर को, क्लाइंट को, ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम हमारा जो सिनेमा का मूल धर्म है, हम उससे नहीं हट सकते और हम अगर किसी भी सुधार के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आगे जाने की संभावना वहीं खत्म हो जाती है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल। आकर वहीं घूम रही हैं कि आप अगर अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहकर काम करना चाहते हैं, आप अगर बस वहीं घूमना चाहते हैं, जहाँ आप घूमने के हैबिचुअल हो चुके हैं और आपको कोई एफर्ट नहीं लगता और आपको अब चाहिए कि दर्शक आपकी हर चीज़ पर बस ताली बजाएँ और जेब से पैसा निकाल कर आपके ऊपर फेंकने लगें, तो अब सिनेरियो बदल रहा है और अब सिनेरियो बदलने के कई सारे कारण ये भी हैं कि दर्शकों के पास बहुत सारे और प्रोविज़न्स हैं खुद को मनोरंजन देने के। दूसरा, दर्शकों को भी अब इतनी समझ आ चुकी है कि आप क्या करते हैं। आप वही पुराने मसाले को बेच रहे हैं और अब तो इतना खुल्लम-खुल्ला हो रहा है। पिछले दिनों ताल रिलीज़ हुई, कभी कोई पुरानी फ़िल्म हुँ, रिलीज़ हो रही है, तेजाब भी रिलीज़ हुई, बहुत सारी पुरानी फ़िल्में रिलीज़ हुई। तो अब सबको समझ में आ रहा है कि अब आपके पास नया कुछ बचा नहीं है। थिएटर्स को चलाने के लिए आप पुरानी फ़िल्में ला रहे हैं और जो नई फ़िल्में आ भी रही हैं, वो पूरी तरह से नई नहीं हैं। उनमें भी पुराना मसाला मिलाकर उसको नए बॉटल में रख के उसको पेश किया जा रहा है। तो ये जो लड़खड़ा रहे हैं, ये जो बौखलाहट है, ये जो नीचे की तरफ जाता हुआ पूरा धंधा है सिनेमा का, मैं धंधा इसलिए कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं फ़िल्में, हुँ। वो अपने मूल धर्म से हट गया है। बिल्कुल, देखिए अगर आप किसी फ़िल्म का सीक्वल बना रहे हैं या फ्रैंचाइज़ी बना रहे हैं, आसान नहीं है नया कुछ भी क्रिएट करना। आपको आपको एक ही एडवांटेज मिलता है कि उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है और हाँ, शायद गदर 2 इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि हाँ, एक खराब फ़िल्म बना के भी आप कितनी कमाई कर सकते हैं। हाँ, इवन जो स्त्री 2 है वो भी लगभग उसी कैटेगरी में है। स्त्री के जी, मुकाबले वो कमज़ोर फ़िल्म है, लेकिन क्योंकि हाँ, उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है और पूरा जी, मैदान खाली पड़ा था, कोई फ़िल्म थिएटर्स में लंबे समय से लोगों को मौका नहीं मिल रहा था कि हम जाएँ और देखें। वैसे में एक हाँ, फ़िल्म ठीक-ठाक लगती है, वो एकदम टूट पड़ते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कोई जो बॉलीवुड में कई लोग शिकायत करते हैं कि यार लोग अब फ़िल्म देखने नहीं आ रहे हैं, ओटीटी हाँ, की वजह से मार्केट खराब हो गया है, नहीं। लोग फ़िल्म देखने के लिए तैयार हैं, उनको अच्छा जी, मनोरंजन चाहिए, लेकिन आप कंटेंट क्या दे रहे हैं? आप हाँ, उनको हाँ, कुछ तो नया दीजिए, आप उनको कोई तो बहाना दीजिए कि वो थिएटर में आएँ। हाँ, भाई स्त्री 2 में कम से कम एक वो हॉरर वाला और एक थ्रिल वाला फैक्टर था, वो सरकटे हाँ, की कहानी ले आया, तो लोगों को हाँ, चलो ठीक है, ये देख के आते हैं सरकटा क्या है? अब वो स्त्री जो फिर से लौट के आई है, वो क्या कर रही है? तो एक हाँ, बहाना मिला आने का। ऐसा हाँ, नहीं था कि थिएटर में जाने से पहले उसको स्त्री 2 में क्या है सब कुछ पता है, ऐसा हाँ, नहीं था। हाँ, जैसा कि सिंघम अगेन में होने वाला है। आपको हाँ, थिएटर में जाने से पहले 5 मिनट के ट्रेलर में सब पता चल चुका है कि उस फ़िल्म जी, में क्या है। पर ठीक है हम जी, जाके देखेंगे, देखते हैं कैसे बनाया, किसने क्या काम किया है। जी, अच्छा जी, इस चीज़ को मैं एक और तरीके से देख रहा हूँ, ये जो सिंघम अगेन है और भूल भुलैया 3 है। क्योंकि देखिए आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की बहस जो है लंबे समय से चल रही है। चल रही तो है। मैं इस पूरी फ़िल्म को जो है और बहुत जेन्युइन है वो बहस जो सिंघम अगेन है, उसमें हुँ, अगर शायद आप दीपिका को छोड़ दें और अक्षय को छोड़ दें, हालाँकि वो हाँ, भी क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, बॉलीवुड हाँ, की और वो उन्हीं लोगों को रिप्रेज़ेंट करते हैं।
तो ये पूरी फिल्म देख लीजिए आप, इसकी जो पूरी टीम है, डायरेक्टर, हाँ, प्रोड्यूसर से लेकर इसके सारे एक्टर्स जो हैं, वो उस हाँ, क्रीमी लेयर से आते हैं, जिसका सीधा-सीधा संबंध जो है नेपोटिज़्म से है या फिर हाँ, बड़े हाउसेस का जिनको सपोर्ट रहा है। हुँ, लेकिन इस फ़िल्म में आप देखिए, इस फ़िल्म में कौन है? कार्तिक बाहर से हैं, विद्या बालन बाहर से हैं, माधुरी हाँ, दीक्षित लगभग मार्केट से बाहर हैं, उनको ऐसा कोई सपोर्ट आज की डेट में वो नहीं है और वो कोई हाँ, मेन लीड मतलब उस तरह से नहीं है कि वो हीरोइन है इस फ़िल्म की। तृप्ति हाँ, डिमरी बाहर। हाँ। शायद रवि जी के साथ संपर्क छूट रहा है हमारा। जी। दोस्तों हाँ जी, आपके साथ संपर्क हाँ, टूट गया हाँ। मेरा। तृप्ति डिमरी के हाँ, आगे हाँ, क्या हाँ। कहा आपने सुन नहीं जी, जी, पाए। हाँ। तो मतलब एक तरफ ये लोग हैं, तृप्ति डिमरी है, डायरेक्टर है, तो एक हुँ, तरफ तो वो जो है पूरे बॉलीवुड के इनसाइडर्स हैं या क्रीमी लेयर हैं। हुँ, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बाहर से आकर अपनी जगह बनाई है, जिनका फ़िल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन जो है नहीं के बराबर रहा है या थोड़ा बहुत, हाँ, जैसे माधुरी जमी है, विद्या बालन, इन्होंने अपने स्ट्रगल से बनाई है जगह। लेकिन हुँ, वहाँ आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा 2 नाम छोड़ दीजिए, चलिए दीपिका छोड़ हाँ, दीजिए आप और अक्षय। लेकिन दीपिका को हमेशा बड़े हाउसेस का सपोर्ट मिला है और एक बहुत ही प्रभावी बैकग्राउंड से वो आती हैं। अक्षय कुमार ठीक है, शुरुआती उनका स्ट्रगल रहा है, लेकिन आज की डेट में है, वो पूरी तरह से उन्होंने आपको अपने आप को एज़ ए प्रोड्यूसर और उसी ब्रैकेट में पूरी तरह से जमा लिया। तो एक जी, तरफ वो है बॉलीवुड का खेमा, जिसके पास सब कुछ है और उफन-उफन के बहने वाला पैसा है, जो सिर्फ़ हाँ, पैसे के दम पे सिनेमा पिछले कई सालों से बना रहे हैं। दूसरी जी, तरफ भूल-भुलैया की ये वाली टीम है, जिसमें कंपैरेटिवली नए लोग हैं, कार्तिक जैसा नया लड़का है जो बाहर से आया है, विद्या हाँ, बालन है, जो कभी उतने बड़े ब्रैकेट में थोड़ा बहुत कभी रही होंगी 1-2 फ़िल्म के समय में, लेकिन वो नहीं। माधुरी बहुत समय से बाहर हैं, मतलब उस ब्रैकेट से। नाम हाँ, उनका है, अलग बात है। डायरेक्टर हाँ, भी वैसे, तो आप देखिए एकदम पूरा क्लास डिवाइड जैसा है ये दोनों सिनेमा। तो मैं इसको हाँ। उस तरह से भी देखता हूँ। तो अगर ये फ़िल्म ज़्यादा बेहतर करती है और अगर वो फ़िल्म नहीं कर पाती, तो एक ये अलग तरह का मैसेज जाएगा, अलग तरह की चीज़ें सामने आएगी। तो हम जब ये फ़िल्में आएगी उस पर एनालिसिस करेंगे इन्होंने किस तरह से चीज़ें बनाई है। बिल्कुल रवि जी, हम इस वक़्त यही चर्चा कर सकते हैं और मैं जाने से पहले यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से, रवि जी ने जो लास्ट पॉइंट रखा है कि ये दोनों फ़िल्में स्टार कास्ट के मामले में भी एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और अप्रोच के मामले में भी अलग हैं और शायद इसीलिए कहानी से पहले जो ट्रेलर आया है, उसको बनाने में जो कॉन्फिडेंस दिखता है भूल-भुलैया 3 में, वो कॉन्फिडेंस नदारद है सिंघम अगेन का और मुझे ऐसा लगता है कहीं कि कहीं न कहीं रोहित शेट्टी भी जानते हैं कि उन्होंने क्या बना दिया है। क्योंकि जब वो प्रोमो काटने बैठे होंगे और उन्होंने डे 5 पौने 5 मिनट का प्रोमो काटा होगा, तो उस वक़्त उनको समझ में आ गया होगा कि उनसे क्या बन गया है ये। सो देखिए कहते हैं ना कि हर माँ को अपने बच्चे का हाल पता होता है, ऐसे हर डायरेक्टर को अपनी पिक्चर पता होती है, लेकिन अब वो कहेगा थोड़ी, वो तो यही कहेगा कि बहुत महान सिनेमा मैंने बनाया है क्योंकि पैसा भी कमाना है उससे। लेकिन मैं इस बात को अच्छे से मानता हूँ कि जब प्रोमो कट रहा होगा, उस वक़्त रोहित शेट्टी के सामने दिख रहा होगा, घूम रहा होगा कि मैं क्या काट रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ और इसका क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि इन दोनों ट्रेलर पर फिलहाल हमने करीब आधे घंटे की अगर चर्चा कर ली है, तो ये पर्याप्त है, क्योंकि अब बाकी की चर्चा हम तब करेंगे जब ये दोनों फ़िल्में रिलीज़ होंगी और दोनों फ़िल्मों को हम देखेंगे और उस पर फिर रिव्यू करेंगे। रवि जी कुछ और कहना चाहते हैं आप इस इन दोनों प्रोमोस के बारे में भी फिलहाल ट्रेलर के मुझे बारे में? लगता है कि हाँ, ये जो दोनों अब जो ट्रेलर आ गए हैं, क्योंकि अब इसके बाद में दोनों फ़िल्मों का प्रमोशन होगा, तो आने वाले दिन मुझे लगता है कि दिवाली से पहले कई धमाके जो हैं हमको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों हाँ, टीमें अपना पूरा ज़ोर लगाएगी और पीआर हाँ, किस गंदे लेवल तक उतरा हुआ है वो भी हम देखते हैं। कैसे एक-दूसरे के खिलाफ जो है खबरें पिच की जाती हैं, क्या होता है। और हुँ, यहाँ क्योंकि मैंने कहा ना, कहीं न कहीं क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसा भी दिखता है। तो बिल्कुल, अब देखते बिल्कुल, हैं आने आपने वाले अच्छा दिनों पॉइंट में हाँ, कुछ। आपने हाँ, अच्छा बिल्कुल पॉइंट मुझे निकाला ये क्लास लगता है। कॉन्फ्लिक्ट वाला, हाँ, दिखता है, वो बॉलीवुड में भी क्लास है ना भाई, हम उससे कैसे आँख मूंद सकते हैं। तो ये दिखेगा, हाँ, मुझे लगता है आने वाले दिन बड़े धमाकेदार होंगे, कुछ बड़ी चटपटी खबरें, चटपटी गॉसिप, कुछ हार्ड न्यूज़ भी निकल के आ सकती है। तो हम वेट करेंगे और जब जैसी चीज़ें आएँगी तो हम बात करेंगे उन पर भी। थैंक यू रवि जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से बात थैंक यू करने के उज्ज्वल लिए जी। और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, गुड थैंक यू। नाइट। गुड नाइट।